हम सबसे पहले पृथ्वी का घूर्णन। अब इसको एक एक चीज को मैं यहाँ आपको समझाता जाता हूँ। पहला हमारा आ जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है हमारी, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। और किस पर? ये वाली चीज आपने देखी होगी पहले भी, है ना? ये आपने देखा होगा, ये हिसाब तो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, ये हमारा दुर्बल मंडल क्षेत्र। इस दुर्बल मंडल क्षेत्र के ऊपर ही तो हमारी प्लेटें अवस्थित है। मैंने भी आपको बताया ना, इस दुर्बल मंडल क्षेत्र के ऊपर हमारी प्लेटें अवस्थित है। अगर यदि कभी आपने नोटिस किया होगा, आप नोटिस करना, एक ग्लास में पानी लेना, है ना, उसमें ग्लास में पानी भर देना और उसके ऊपर कुछ भी जो उस पानी के ऊपर तैर सके वो आप उसमें डाल देना। उसके बाद में आपने अपनी ग्लास को इस तरीके से रोटेट करना। जब आप उस ग्लास को इस तरीके से रोटेट करेंगे ना, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी साइड रोटेट करेगा। अगर यदि आप उसको इस साइड रोटेट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा पानी के ऊपर, वो इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब कि उसकी विपरीत दिशा में रोटेट होगा, है ना। तो देखेंगे कि जब इस दुर्बल मंडल क्षेत्र के ऊपर ये जो प्लेटें अवस्थित हैं, है ना, जब पृथ्वी का घूर्णन वेस्ट टू ईस्ट होता है तो इसके ऊपर अवस्थित होने के कारण ये जो प्लेटें हैं इसकी विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। आए समझ में? तो किस तरीके से पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गतिशीलता का कारण बनता है, अब इसका एग्जांपल समझिए। अब देखेंगे इसके प्रभाव के चलते हमने ये तो देख लिया कि अगर यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो प्लेटें कहाँ जा रही होंगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका एग्जाम्पल है क्या कोई? तो हाँ, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। आपने अगर यदि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखा होगा तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी जो गति है ये पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है। कहाँ हो रही है इनकी गति? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर यदि केवल पृथ्वी का घूर्णन ही एक कारण होता तो सभी प्लेटों को उसी तरीके से गति करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें देखने नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये एकमात्र कारण एक कारण होता है। जैसे